नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सुशांत केस में सीबीआई आज भी पूछताछ कर रही है। हालांकि आज सुशांत केस में रिया से पूछताछ नहीं हो रही है, लेकिन उनका परिवार सीबीआई के सवालों का सामना कर रहा है। सुशांत केस में होने वाली हर पूछताछ, हर हलचल की खबर हम लगातार सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। सुशांत केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे पहले आपको बड़ी खबर दे दें। सुशांत केस के कुछ और राजदार भी पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। इनमें सैमुअल मिरांडा, सुवेद लोहिया शामिल हैं, जिनमें बहुत सारे लोग हैं जिनसे अभी भी पूछताछ हो रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है दरअसल कि किस तरीके से पूछताछ शुरू है और एक के बाद एक जो इससे जुड़े तय हैं वो खुलने की कोशिश सीबीआई फिलहाल कर रही है। सुशांत केस से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की कि सुशांत केस के कुछ और राजदार इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। सैमुअल मिरांडा एक बड़ा नाम इसमें सामने आ रहा है और उससे भी फिलहाल पूछताछ शुरू हो चुकी है। सैमुअल मिरांडा भी अब से थोड़ी देर पहले ही पहुंचा। वहीं सुवेद लोहिया भी इस बातचीत में, इस पूछताछ में शामिल हुए हैं, जिनसे भी सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती के दूसरी तरफ माता पिता और भाई से पिछले 2 घंटे से उनसे पूछताछ चल रही है। रिया के परिवार से यह पूछताछ डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हो रही है। सीबीआई ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनकी मां संध्या चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। शौविक भी वहां पर है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। सवालों की एक लंबी लिस्ट दरअसल तैयार की गई और इस लिस्ट के हिसाब से ही सबसे पूछताछ हो रही है। खबर है कि सवालों की इस लिस्ट में सुशांत की बनाई 3 कंपनियां, जी हां, इन्हीं 3 कंपनियों को लेकर ये पूछताछ हो रही है और 3 कंपनियों के बारे में दरअसल पूछा जा रहा है कि ये 3 कंपनियां क्यों बनाई गई थी। सुशांत ने ये तीनों कंपनियां, आपको बता दें, रिया, उनके भाई शौविक के साथ मिलकर बनाई। सीबीआई अब उन कंपनियों में रिया और उनके परिवार की भूमिका, उनकी हिस्सेदारी को लेकर भी अब सवाल पूछ रही है। सुशांत केस में आज रिया के पिता इंद्रजीत, मां संध्या चक्रवर्ती और भाई शौविक से भी पूछताछ चल रही है। इसके अलावा सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, जो कि अहम कड़ी इस वक्त हो चुका है, सिद्धार्थ पिठानी से भी इस वक्त पूछताछ हो रही है। पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। साथ ही सुशांत के कुक नीरज और हेल्पर केशव से भी फिलहाल पूछताछ हो रही है। पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिलहाल रिया को नहीं बुलाया गया है, लेकिन और लोग जो हैं, चाहे वो रिया के माता पिता हो, भाई हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, सबसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। रिया के माता पिता से सीबीआई की पूछताछ जारी है। सीबीआई रिया के पिता इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती से जो सवाल पूछ रही है, उसमें सुशांत की बनाई कंपनियों से जुड़े सवाल भी शामिल हैं। सीबीआई सुशांत के माता पिता से पूछ रही है कि सुशांत की 3 कंपनियों के बारे में वो क्या जानते हैं। सीबीआई रिया के माता पिता से सवाल कर रही है कि कंपनियों को खार वाले फ्लैट के पते पर क्यों रजिस्टर्ड किया गया। और यही नहीं, सीबीआई ये भी सवाल पूछ रही है कि तीनों कंपनियों में रिया और शौविक पार्टनर कैसे बने। रिया के माता पिता से नवी मुंबई में फ्लैट खरीदने के लिए पैसा कहां से आया, सीबीआई ने यह सवाल भी तैयार किया है। और इसके अलावा तीनों कंपनियां किस लिए बनाई गई, ये भी सवाल सीबीआई की लिस्ट में शामिल है और ये सवाल भी अब सामने रखे जा रहे हैं। सुशांत की तबीयत के बारे में वो क्या जानते थे, क्या 8 जून के बाद सुशांत या उसके किसी स्टाफ से उनकी बातचीत हुई है, ये सवाल रिया से भी पूछा गया था और ये सवाल अब उनके पेरेंट्स से भी पूछा जाएगा। क्या सुशांत आपके घर पर रोजाना आते जाते थे? रिया की ड्रग्स डील के बारे में वो क्या जानते हैं? ये महत्वपूर्ण सवालों की लिस्ट बनाई गई और इसी के लिहाज से फिलहाल पूछताछ हो रही है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? एक सवाल की लिस्ट तो तैयार कर ली गई है, क्या अभी जानकारी मिल पा रही है कि क्या सबको एक साथ बैठाकर ही पूछताछ हो रही है या फिलहाल सभी को अलग अलग रखा गया है और उनसे पूछताछ हो रही है? देखिए, उनके माता पिता को अलग रखे उनसे पूछताछ सीबीआई की एक टीम कर रही है। साथ ही शौविक से एक टीम पूछताछ कर रही है, क्योंकि तीनों का नाम कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एंगल से जोड़ा गया और जितने भी वीडियो क्लिप्स या ऑडियो क्लिप्स आए उसमें कहीं ना कहीं रिया के पिता की आवाज रही या उनका वीडियो सामने आया है। इससे साफ है आज जितने लोगों को बुलाया गया है, श्रुति मोदी हो या फिर जय शाह हो या सुदेश हो, जितने भी लोग आज आए हैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एंगल से जुड़े हैं। खासकर सैमुअल मिरांडा उनके फाइनेंशियल मैनेजर हुआ करते थे। तो ऐसे में सीबीआई की कोशिश ये है कि आज फाइनेंस के एंगल को लेकर जांच हो रही है और खासकर उन 3 कंपनियां जो 2018 से फॉर्म की गई थी और अलग अलग 2 कंपनियां थी और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था,
तो ऐसे में उन तीनों कंपनियों के बारे में फिलहाल सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर उनकी हिस्सेदारी कितनी थी और वो किस शर्त पर एक साथ आए थे, और उसके बाद आगे उन कंपनियों का क्या हुआ और कहाँ रजिस्टर्ड है इस समय उसका बिल्कुल अभिषेक, देखिए रुकिए आप एक सेकेंड, मैं आ रही हूँ आपके पास। सीबीआई की पूछताछ के बीच सुशांत का अपनी बहन प्रियंका के साथ एक चैट सामने आया है जिसमें प्रियंका कई दवाइयों का जिक्र कर रही है। चैट में दवाई के पर्चे तक का जिक्र किया गया है। प्रियंका और सुशांत की ये चैट 8 जून की सुबह की बताई जा रही है। सुशांत का एक और चैट भी सामने आया। सुशांत का 8 जून का बहन के साथ चैट में दवाइयों को लेकर यह बातचीत हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातचीत। सुशांत सिंह राजपूत का अपनी बहन प्रियंका के साथ दवाओं की चर्चा से जुड़ा ये जो चैट सामने आया है, ये कई गुत्थियों को और उलझाता नजर आ रहा है। ये चैट 8 जून का है जिसमें वो दवाइयों को लेकर अपनी बहन से, यानी प्रियंका जो उनकी बहन है, उनसे बातचीत हो रही है। और खास बात यह है कि सुशांत और उनकी बहन के बीच ये जो बातचीत है वो 8 जून को रिया चक्रवर्ती के घर छोड़कर जाने से पहले की ये बातचीत है। इस चैट में दरअसल 8 जून की सुबह 4:18 पर प्रियंका अपने भाई सुशांत को सलाह दे रही हैं कि 1 हफ्ते तक लिब्रियम लो और फिर नाश्ते के बाद नेक्स्टो लो, लेनाजेब साथ में रखो, एंजाइटी अगर होती है तो इसे ले लेना। जिसके बाद सुशांत 8 जून को 4:48 पर जवाब देते हैं कि ओके सोनू दी। इसके बाद सुशांत सुबह 5:11 पर अपनी बहन प्रियंका से कहते हैं कि कोई भी ये दवाइयां बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं देगा। जिसका जवाब प्रियंका 5:12 पर देती हैं और कहती हैं कि मैं कुछ इंतजाम करती हूं। प्रियंका 8 जून को ही सुबह 5:28 पर सुशांत को एक और मैसेज भेजती हैं और इसमें लिखती हैं कि मेरी दोस्त तुमको मुंबई के अच्छे डॉक्टर से मिलवा देगी, सब कुछ गोपनीय रहेगा तो बिल्कुल फिक्र मत करना। जिसके बाद प्रियंका 8 जून को सुबह 7:09 पर सुशांत को चैट में लिखती हैं कि जो पर्ची है वो दिल्ली के डॉक्टरों की है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। जिसके कुछ देर बाद सुशांत 7:15 पर अपनी बहन को जवाब देते हैं ओके सोनू दी। यानी प्रियंका और सुशांत की इस चैट में जिन दवाइयों का जिक्र किया गया है उनमें एक दवा का नाम लिब्रियम है। लिब्रियम दवा बेचैनी, चिंता और नींद ना आने जैसी बीमारियों में दी जाती है, जबकि नेक्स्टी जो है वो दवा बेचैनी, तनाव और पैनिक अटैक के लिए दी जाती है। वहीं लोनाजेब जिस दवा का जिक्र हो रहा है वो भी बेचैनी, तनाव और पैनिक अटैक होने पर ही दी जाती है। उधर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी लिखकर हर फिल्म की शूटिंग से पहले कलाकारों का डोप टेस्ट कराने की मांग की है। सुशांत राजपूत की मौत के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग एक नया मशवरा लेकर आए हैं बॉलीवुड में ड्रग को लेकर, ड्रग के इस्तेमाल को लेकर, और साथ ही चिट्ठी लिखी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को। क्या लिखा है? देखिए, मेरा मानना है कि जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उस पूरे मामले के ड्रग और ड्रग माफिया से जुड़े हुए तार, और उससे पहले भी बॉलीवुड में बहुत बार चर्चा आती है कि अभिनेता, अभिनेत्री, फिल्म से जुड़े हुए बहुत सारे लोग ड्रग एंगल में इन्वॉल्व हैं, माफिया बहुत एक्टिव है। तो मैंने सूचना प्रसारण मंत्री जी को ये लेटर लिखा है क्योंकि समाज के ये आइकॉन है अभिनेता और अभिनेत्री। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उनकी जीवन शैली को अपनाता है। यदि वो ड्रग से जुड़े हुए हैं तो ये समाज पर भी विपरीत असर डालता है। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल और खिलाड़ियों को ड्रग से दूर रखने के लिए हर प्रतियोगिता के पहले डोप टेस्ट की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी तरह फिल्म की शूटिंग के पहले, सीरियल की शूटिंग के पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि डोप टेस्ट हो, और यदि कोई भी अभिनेता, अभिनेत्री यदि ड्रग्स लेता हो तो उसको आजीवन फिल्मों और सीरियल पर काम करने की पाबंदी लगे। देखिए, सीबीआई जो है वो रिया से लगातार पूछताछ कर रही थी। सीबीआई सूत्रों से खबर आई कि रिया से जब कल पूछताछ सीबीआई की हुई थी तो काफी गुस्से में दिखी, क्योंकि कल सीबीआई की अलग टीम ने रिया से पूछताछ की और इस दौरान जब सीबीआई की टीम ने सुशांत से उनके रिश्ते और ड्रग्स को लेकर दोबारा सवाल पूछे तो वो काफी गुस्से में दिखी। रिया के इस व्यवहार की वजह से सीबीआई ने पूछताछ के दौरान उनके चेहरे के हाव भाव पढ़ने के लिए एक अधिकारी को भी बैठाया था, जिसने रिया से पूछताछ करने वाले अधिकारियों को बताया कि रिया सवालों के जवाब में झूठ बोल रही हैं। वहीं सीबीआई ने कल लगातार चौथे दिन सुशांत केस में रिया से पूछताछ की। 9 घंटे, जी हां 9 घंटे की ये पूछताछ चली, जिसमें रिया से सुशांत से जुड़े कई सवाल पूछे गए। इनमें पैसों और उनकी तबीयत के बारे में सवाल हुए। सीबीआई ने रिया से सवाल किए कि सुशांत की मानसिक हालत खराब होने पर कॉल क्यों नहीं किया, सुशांत की तबीयत के बारे में उनके परिवार को क्यों नहीं बताया, सुशांत के परिवार से तबीयत खराब की बात क्यों छिपाई।
क्या सुशांत पेनलेस डेथ के बारे में सर्च करते थे? यूरोप टूर पर तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर के पास वो क्यों नहीं ले गई उन्हें? सुशांत को ऑस्ट्रेलिया लेकर क्यों वो चली गई? क्या अपने भाई शौविक को सुशांत के खाते से वो पैसे देती थी? ये भी सवाल पूछा गया। इस दौरान सिद्धार्थ पिठानी भी सामने मौजूद था। पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया कि सुशांत का डेबिट कार्ड रिया के पास था और वो धड़ल्ले से पैसे और अपने भाई के ऊपर उड़ाती थी, जबकि सामने ही बैठी रिया ने इससे इनकार किया और कहा सुशांत उनके लिए शॉपिंग करता था। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी का दावा है कि घर के खर्च को लेकर भी सारे बड़े महत्वपूर्ण फैसले रिया चक्रवर्ती ही करती थी। हालांकि रिया ने सिद्धार्थ के इस दावे को भी नकार दिया, यानी वो जो आरोप रिया पर लग रहे हैं वो सभी से इनकार करती नजर आ रही है, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी कुछ और कहते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो सीबीआई जब रिया और सिद्धार्थ पिठानी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही थी तो सिद्धार्थ पिठानी ने रिया के कई सच सामने रखे। सिद्धार्थ पिठानी से जब सीबीआई ने पैसों को लेकर सवाल पूछा तो सिद्धार्थ पिठानी ने जवाब दिया कि रिया दरअसल सुशांत के पैसे उड़ा रही थी, जिसके बाद रिया ने जवाब दिया कि वो सुशांत के पैसे खर्च नहीं करती थी। जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने दावा फिर से किया कि रिया सुशांत के पैसे खर्च करने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती थी। लेकिन रिया ने सिद्धार्थ पिठानी के इस दावे को नकार दिया और बताया कि सुशांत अपनी मर्जी से शॉपिंग करवाता था। यही नहीं, पिठानी ने आरोप लगाया कि सुशांत के घर पर रिया का पूरा कंट्रोल था और वहीं रिया ने इस आरोपों को खारिज किया और सुशांत के घर पर उसका कोई कंट्रोल ना होने की बात कही। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी अपने दावे पर अड़ा रहा और उसने बताया कि रिया लेन देन और खर्च पर फैसला लेती थी, जबकि रिया ने दावा किया कि लेन देन और खर्च के फैसले खुद सुशांत लेता था। सुशांत के घर छोड़ने पर पिठानी ने बताया कि उसे नहीं पता कि रिया घर क्यों छोड़कर गई। वहीं रिया ने बताया कि सुशांत ने खुद उसे घर छोड़ने को कहा था। इस दौरान सिद्धार्थ पिठानी बड़ा आरोप लगाया कि रिया के संबंध ड्रग्स तस्करों से है, लेकिन रिया ने दावा किया कि उसने कभी ड्रग्स नहीं लिया। हालांकि पिठानी ने सीबीआई को यह भी बताया कि दीपेश, नीरज, केशव से रिया ड्रग्स खरीदवाती थी, जिसके बाद रिया ने सीबीआई से कहा कि पिठानी झूठ बोल रहा है। और अब बात चीन की। एलएसी विवाद से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी देर में चीन पर बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख सीडीएस विपिन रावत और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे। बैठक से पहले ही सेना प्रमुख नरवणे ने चीन तनाव पर सारी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है और इस लिहाज से अब ये बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, यानी क्या रणनीति भारत की तरफ से अब आगे होनी चाहिए चीन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, क्योंकि चीन जो है वो बाज आने को तैयार नहीं है। और इसीलिए एलएसी विवाद से इस वक्त जुड़ी बड़ी खबर ये कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी ही देर में चीन पर बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख सीडीएस विपिन रावत, एनएसए अजीत डोभाल इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक से पहले ही सेना प्रमुख नरवणे ने चीन तनाव पर सारी जानकारी यानी एक एक डिटेल्स रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दे दी है और अब ये एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्योंकि चीन जो है वो न सिर्फ अपनी गुस्ताखियां कर रहा है बल्कि वो लगातार झूठ भी बोल रहा है, जैसे उसकी नीयत हमेशा दिखी है। और चीन की तरफ से ये साफ किया गया है और ये कहा गया है कि चीन के सैनिकों